ऊपर के बेड पर थी और वो नीचे गिर गई। उसका यहाँ से होंठ भी कट गया, दर्द हो रहा है बिल्कुल, 3 टाँके लगे हैं रात। हे फैमिली, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर न्यू चैनल। आपका स्वागत है निशा खाड़िया व्लॉग्स चैनल पे। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ। सुबह उठे लगभग 5:20 पर, उठ के फ्रेश होके ग्राउंड चले गए। 5:45 टाइम था ग्राउंड का, और फिर हमें फ्री किया वापस 8:30, क्योंकि आज पीटी करवाई बहुत देर तक, क्योंकि परेड होनी है। शायद शुक्रवार को परेड है, तो अभी तक सही बच्चे कर नहीं रहे थे, तो आज अच्छा खासा रगड़ा ग्राउंड में। अब आके ब्रश करके नहाए हैं, फिर खाने के लिए जाएंगे। अभी तो टोली नंबर 10 का नंबर आया है, हमारे कहाँ 3, फिर 9, 8, 7, 6, फिर हमारी टोली का नंबर आएगा। थक जाते हैं पूरे दिन। आज रात की भी नींद है, क्योंकि बैठे रहते हैं सब, अच्छे से खेलते रहते हैं, लूडो खेलते हैं, कोई फ़ोन देखता है। रात के 12 बज जाते हैं ऐसे करते करते, और फिर सोते हैं। रात में सबसे लास्ट मैं ही सोई 12 बजे, सब सुबह 12 सो गए थे। और फिर एक लड़की थी मेरी रूम की, पढ़ रही थी वो, और हेडफोन लगा रखा था। हेडफोन के कारण उसकी आँख लग गई, मतलब नींद आ गई उसे, और वो ऊपर के बेड पर थी और वो नीचे गिर गई। उसका यहाँ से होंठ भी कट गया, दर्द हो रहा है बिल्कुल, 3 टाँके लगे हैं। रात भर में उसे हॉस्पिटल लेके गई रूम वाली लड़कियाँ, और 3 बजे करीब वापस आई। पढ़ाई भी ज़रूरी है खैर आगे बढ़ने के लिए, पर वही बात, पूरे दिन पीटी परेड सब कुछ करते हैं, तो रात में नींद आती है। उसने हेडफोन लगा रखे थे, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, वो गिर गई ऊपर से नीचे, लगी उसके। अब उसकी ओर देखते हैं तो थोड़ा जी भी दुखी होता है कि लग गई। हो जाएगा ठीक, जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। और आज सुबह चेस्ट नंबर भी मिल गए। मेरा चेस्ट नंबर 59 है, मैं भी, हाँ मेरे पास है, जेब में ये रहा 59, क्योंकि अभी खाने के लिए जाएंगे तो लगाना पड़ेगा। विदाउट चेस्ट नंबर अब खाना भी नहीं मिलेगा, ना ही टोली में एंट्री होगी, ना ग्राउंड में कहीं भी नहीं होगी। बस टी शर्ट मिलनी बाकी है। लोवर भी मिल गए, 2 लोवर खाकी और सफ़ेद शूज भी दे दिए हैं। जुराब खुद से खरीदो, बस जूते दे दिए, लोवर दे दिए। ड्रेस की बोला है कि अभी 1-2 दिन में मिल जाएगी। मेजरमेंट तो शायद 17 को यहाँ पर आए थे और 18 को ही दे दिया था, पर इतने बच्चों की 2-2 ड्रेस सिलना इतने दिनों में तो मुश्किल है, तो मिल जाएगी ड्रेस भी। फिर हम भी आईने के सामने खड़े होकर पूछेंगे कि क्या मैं वर्दी में ठीक हूँ। बहुत जल्द वर्दी पहनने की इच्छा है, क्योंकि आज शायद 25 तारीख हो गई है और अभी तक हमें वर्दी नहीं मिली। और टी शर्ट आ गई थी, पर टी शर्ट पारदर्शी थी, तो सर ने मना कर दिया कि नहीं, ये टी शर्ट गर्ल्स के लिए सही नहीं है, ना ही बॉयज़ के लिए। तो वापस रिटर्न की है। जब भी आएगी तो टाइम तो लगेगा, बनेगी भी, हमारे तक पहुंचेंगी भी और आएंगी भी, तो फिर मिलेंगी। टी शर्ट, लोवर और शूज ले लिए हमने। और फिर शाम को फिर 3:30 ग्राउंड के लिए निकलना। 3:40 का टाइम है ग्राउंड का। 3:30 ग्राउंड में जाने के बाद वो फिर फ्री करेंगे हमें 5:30-6 बजे। फिर आके फिर खाने के लिए लाइन में लगो, वही बात, फिर टोली वाइज नंबर आएगा। खैर अब तो आज बोला है कि खाने की थोड़ी सुविधा और करो, एक लाइन के लिए 300 लड़कियां, थोड़ी दिक्कत होती है, तो उन्होंने बोल दिया है अब 2 जगह खाना मिलेगा। 2 जगह में ये 5 टोली एक जगह ले लें और 6 टोली एक जगह ले लें, जल्दी नंबर आ जाएगा। वरना 10 बजे क्लास का टाइम रहता है, हमें 9:55 पहुँचना होता है। हम जाते हैं 10:30, 11 बजे, क्योंकि खाना ही लेट मिलता है, फिर खाते भी हैं और फिर नीचे भी जाना पड़ता है। तो आज बोल दिया है, तो बोला आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और फिर खाना खा के फिर 8 बजे सीटी बज जाती है, फिर गन्ना परेड के लिए नीचे पहुँचो। कल में भी 297 लड़कियां हैं यहाँ, और काउंटिंग में 296 है, क्योंकि रोज़ टोली बनती है। किसी टोली में 25, किसी में 28, ऐसे करके 11 टोली हैं, तो उनमें काउंटिंग की सर ने, तो 296। फिर रात को सबको बुलाया, हर एक लड़की की अटेंडेंस हुई,
फिर पूछा गया कि किसका नाम नहीं आया, तो एक लड़की ने आमद नहीं कराई थी। आमद का मतलब है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट, फ़ोटो लगाना और सारी डिटेल्स चढ़वाना, तो उसने वो नहीं करवाई थी। फिर उसकी एंट्री की, हालांकि उसने मेस जमा करवा दिया था। मेस जमा कराने से ये नहीं है कि हमारी आमद हो गई, आमद करवानी होती है। तो फिर उस समस्या का भी समाधान हुआ, क्योंकि 2 जगह पाया गया। गोंडा थी शायद वो जगह, जहाँ पर एक लड़का जिसने फर्जी नियुक्ति पत्र बना के और एंट्री कर ली थी, 727 की जगह 728 हुए। फिर पूछा तो वो फर्जी निकला और उसे जेल हो गई। एक ऐसी भी लड़की ने भी किया है, वो भी यूपी की है, मुझे जगह याद नहीं है, देखी थी 2 दिन पहले न्यूज़ की। उसने भी फर्जी वो बनवा लिया ज्वाइनिंग लेटर और ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो ये गलत है कि ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि एक नौकरी कुछ भी करवा सकती है, पर इतना भी गलत नहीं कि हम फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बनवा के, क्योंकि जब सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो उनकी आगे डिटेल मिलेगी कहाँ। अगर कोई मेरे ही नाम पे एंट्री करवाता है तो ना उसके सिग्नेचर मैच होंगे, ना उसके पास ओरिजिनल ज्वाइनिंग लेटर होगा, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। पर खैर दुनिया बहुत आगे है फर्जी मामले में। तो जब करेंसी फर्जी छप सकती है, ज्वाइनिंग लेटर फर्जी हो सकते हैं, तो और तो क्या ही रह गया अब इस दुनिया में जो फर्जी नहीं है। तो उन्होंने भी ज्वाइन की। 2-3 दिन के बाद जब काउंटिंग हुई या फिर डॉक्यूमेंट की रिसर्च हुई तो वो फर्जी पाए गए। अब उनको जेल कर दिया गया है। कल हमारे यहाँ भी आई थी एक लड़की, एमपी की थी, वो ऑलरेडी में भी शायद थी किस जॉब में, सब ने बताया, कंफर्म नहीं है। ऑलरेडी ऑन ड्यूटी थी वो। उसने सोचा कि यहाँ भी ज्वाइन कर लेती हूँ, वहाँ से उसने रिजाइन नहीं दिया। यहाँ आई तो बोले पहले नियुक्ति पत्र जमा करवा दिया। फिर जब मेस की बारी आई तो मेस के लिए बोली कि मेरे पास कैश नहीं है, एटीएम से लाऊंगी। तो सर ने बोला बाहर एटीएम है, ले आओ। बाहर भी गई वो, अभी तक नहीं आई। उसने यहाँ भी ज्वाइन कर लिया और पीछे भी ज्वाइन कर लिया। मतलब 2-2 जगह ज्वाइन करना एक साथ, एक व्यक्ति 2 जगह ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता। उसको वहाँ से रिजाइन देना होगा। तब सर बोल रहे थे या तो मैं उस पर केस करूँगा। केस की बात यह है, फिर वही बात, बयान दो, चक्कर लगाओ, कोर्ट के वकील के पास जाओ। तो सर बोला अगर समझ में आ जाएगी तो ठीक है, क्योंकि कुछ इंसान में ज़्यादा ही दिमाग होता है। तो उसने भी यहाँ पर करवा दिया एंट्री, हालांकि पीछे से रिज़ाइन नहीं दिया। वो है ना कि कौन सी जॉब अच्छी है, अगर यहाँ अच्छी रहेगी तो मैं ये ज्वाइन कर लूँगी, पीछे वाली अच्छी है तो मैं उसको ज्वाइन रख लूँगी, इससे रिज़ाइन दे दूँगी। ऐसा नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है अगर ऑन ड्यूटी 2-2 ज्वाइन कर ली और एक को रिज़ाइन नहीं दिया। तो ये है कुछ डिटेल्स। बाकी अब खाने का टाइम हो गया है, खाना लेने जाएंगे। आज भिंडी की सब्ज़ी बनी है, खाएंगे अच्छे से। कितने दिनों के बाद कुछ फेवरेट मिलता है तो अच्छा ही लगता है। हम मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो शेयर करना। ओके।